नमस्कार, यूपी की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने हम लेकर हाजिर है। मैं हूं आपके साथ आशा झा और सबसे पहले बड़ी खबर अयोध्या जमीन खरीद मामले से जुड़ी आपको बता दें। इस पर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया। जब प्रियंका गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि अयोध्या में जमीन खरीदने में घोटाला हुआ है, पूरे देश की आस्था को चोट पहुंचाई गई है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया अयोध्या में दलितों की जमीन हड़पी गई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि चंदे के पैसे में घोटाला हुआ है। ये बड़ी खबर आपको यूपी से बता दें, जहां पर प्रियंका गांधी ने आज आरोप लगाया, एक बार फिर सरकार को घेरने की कोशिश की। और न सिर्फ ये बल्कि ये भी कहा कि आसपास की जितनी भी राम मंदिर के आसपास की जितनी भी जमीन है उन सब में एक तरीके से घोटाला किया जा रहा है खरीद बिक्री के नाम पर। हालांकि ये भी याद दिला दें आपको, इससे पहले आम आदमी पार्टी के संजय सिंह वो भी इस मामले को उठा चुके हैं। और मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। किसी भी जिला अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो ऐसे इतने बड़े सरकारी पद पे जो बैठे हैं उन पर जांच की जाए। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ये जांच इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ कहना है, इस मामले को निपट लिया और आगे बढ़े, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है। थैंक यू मैम। आशीष फ्रॉम एबीपी। यूपी गवर्नमेंट ने जांच की बात कही है जी, बट अभी तक कोई स्पष्टीकरण इस करप्शन के मामले को लेकर के नहीं आया जी, ना आएगा। मैम, जिस तरह की जांच आप मांग रही हैं, अगर ऐसा नहीं होता है, यस यू डिसाइड कि सुप्रीम कोर्ट को सो वोटर कॉन्फिडेंस लेना चाहिए इन केस इफ इट डजंट हैपन, क्या आप या आपकी पार्टी भी खुद अदालत को अप्रोच कर सकते हैं? और जस्ट एक मुझे अलाउ करें मैम, इट्स अगेन योर सब्जेक्ट। मैम, लखीमपुर कांड को लेकर लेट्स नॉट आशीष मिक्स क्वेश्चंस बिकॉज आई विल लेट्स टेक वन क्वेश्चन एट ए टाइम। वील टेक इट इन ए सेकंड राउंड। पूछ लीजिए। लखीमपुर कांड को लेकर के एमओएस केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने कहा है कि बड़ा छोटा मोटा होता है, तो अगर आप दोनों पे मुझे प्लीज। देखिए, जो दोनों बातें आप कह रहे हैं, चाहे लखीमपुर हो चाहे ये हो, ये पूरी तरह से ये स्पष्ट करते हैं कि सरकार का नजरिया क्या है, उसकी मानसिकता क्या है। जो लखीमपुर में हुआ आप सब अच्छी तरह से जानते हैं किसने किया, और आप सब अच्छी तरह से ये भी जानते हैं कि आज तक उनके पिता की बर्खास्तगी नहीं की गई है। और वहां पे भी जैसे मैंने कहा, कोई अधिकारी, किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं हो सकती अगर इतने बड़े मंत्री के बेटे ने ऐसा काम किया है कि उस पर ठीक ढंग से जांच करें। वही हमने उस मामले में कहा, वही हम इस मामले में कह रहे हैं। इस मामले में मैंने कहा मेयर साहब का हस्ताक्षर है, राम मंदिर के ट्रस्टी के हस्ताक्षर हैं जो आरएसएस के सरसंघ चालक हैं, और आपने पूरी जांच एक जिलाधिकारी के स्तर के इंसान को दे दी है कि आप जांच करिए। तो ये स्पष्ट है कि ये जो सरकार है इसकी मानसिकता ये है कि ऐसा जब होता है, जब कोई अपराध हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो सच्ची जांच नहीं कराना चाहते, क्योंकि असलियत ये है कि उन सबको मालूम है कि क्या हो रहा है, और हो सकता है कि भागीदार भी हैं उसमें। थैंक यू मैम। विक्रांत फ्रॉम TV9। सवाल ये है कि जिलाधिकारी स्तर पे जांच की बात की जा रही है, लेकिन जिलाधिकारी के पिता ने खुद ही 1 किलोमीटर के दायरे में काफी जमीन खरीद रखी है, तो ऐसे में क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे? चलिए हम सीधा रुख करते हैं। मानस श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ। लेकिन मानस, बड़ी बात ये आरोप तो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह इससे काफी महीनों पहले ही लगा चुके हैं। इस पर जांच भी बिठा दी गई है। एक, उन आरोपों का, उस जांच का क्या हुआ, वो किस स्तर तक पहुंची? दूसरा, आखिर इन आरोपों को दोबारा इस तरीके से खुद प्रियंका गांधी को उठाने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में इस तरीके की खबरें सामने आई है कि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अयोध्या में, उसके बाद तमाम अधिकारियों ने वहां पर जमीनें खरीदी हैं और उसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और उसको लेकर के राजनीतिक हमला हो रहा है। देखिए, ये मुद्दा पहले भी उठाया गया था और दोबारा क्योंकि नए सिरे से एक खबर सामने आई है कि वहां पर तमाम अधिकारियों ने जमीनें खरीदी हैं, तो उसको लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अयोध्या देखिए पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बड़ा केंद्र बिंदु रहा है और आप देख रहे हैं कि अयोध्या को लेकर के एक दूसरे पर तीर चलाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि जिन लोगों ने कभी मंदिर बनने नहीं दिया, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, आज वो अगर राम का नाम ले रहे हैं तो जनता किसी छलावे में आने वाली नहीं। वहीं विपक्ष और खासतौर से प्रियंका गांधी और कांग्रेस इस बात को लेकर के बार बार शोर मचा रही है कि जिस तरीके से अयोध्या के नाम पर
जनता को बरगलाया गया है, एक तरीके से उसका सियासी लाभ लेने की कोशिश की जा रही है, तो आम जनता उससे सतर्क रहे और किसी छलावे में ना आए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ से तीर चलाए जा रहे हैं। और अयोध्या में, चूंकि आज आपको एक बात और बता दूं, आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अयोध्या में और वहां पर वो एक कार्यक्रम भी कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि कांग्रेस से लेकर के समाजवादी, अगर पार्लियामेंट में चर्चा होगी, लोग देखेंगे, जनता समझ जाएगी। Thank you, ma'am. News 24, Raman. रेखा जी, इस पूरे खुलासे के बाद आपको क्या लग रहा है कि इसमें किंग पिन कौन है? क्योंकि चंपत राय के बारे में अभी आपने बात, अब जांच तो मैं खुद कर नहीं रही हूँ, तो मैं किंग पिन कौन है क्या? चंपत राय के बारे में आपने बात कही, इससे पहले भी कुछ खुलासे हुए थे चंपत राय के बारे में कि उनकी भूमिका है इसमें, बिना उनकी सहमति के ऐसा संभव नहीं है। तो चंपत राय कहीं चंपत न हो जाए उससे पहले, इसके लिए कुछ आप मांग करेंगे? देखिए, बगैर सही जांच के मैं नहीं कह सकती कि कौन किंग पिन है। ये बहुत स्पष्ट है कि इसमें जैसे मेयर साहब के हस्ताक्षर हैं, एक नहीं 2 ट्रांजैक्शन में उनके हस्ताक्षर हैं, ये जो ट्रस्टी हैं मिश्रा जी, इनके भी हस्ताक्षर हैं, तो जरूर ये लोग इन्वॉल्व हैं। अब इसके अलावा कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन क्या कर रहा है, ये तो जांच ही बता पाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि एक निष्पक्ष जांच हो। Thank you, ma'am. NDTV, Sunil. I just wanted to ask you, the government is so moto taking, when you made a statement, public statement the other day, they're so moto in ordering an inquiry. And I'm not getting into that because I don't want to divert that. But on this very same issue of the Ram Mandir, the government has already said that they're going to do an inquiry. Many have asked you whether you're going to go to the Supreme Court. How can a government inquire about itself? I agree with you. So I'm asking you. If the accusation is against a government, how can they decide that they are going to inquire and decide who is right and who is wrong themselves? That is the whole point I'm making. The point is that these are, sorry I'm interrupting you, but the point is that all these are government officials. Even the statement I made the other day refers to the government. And it's just that in every single case, you cannot just order a small little inquiry at whatever level you feel like and say we've ordered an inquiry, the matter is over. Especially when you are the person, or you, not the person rather, that you are the entity that is being accused of something. And that is exactly what I'm saying in Lakhimpur Kheri case as well. I'm saying that here is the son of a minister who has committed a heinous act, and you are ordering an inquiry with the minister still in his seat. And he is no less than the state minister for home. Same thing we are saying here. You cannot order an inquiry at the level of a district magistrate, and the person who has signed the papers is the mayor. It's absolutely ridiculous. So who are you trying to fool? They are trying to argue that it Sunil, I'll come back to you. Vivek Srivastava from Rajasthan Patrika. लगातार उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि जो भी प्रमुख मुद्दे होते हैं उस पर आप पहुंचती हैं, जो मुख्य विपक्ष सदन में कहलाते हैं, जो 2 दल, वो इन मुद्दों पे क्यों चुप होते हैं, और जब आप अप्रोच करते हैं तो पीछे पीछे शुरू हो जाते हैं, इसको कैसे? देखिए, अगर आप 2 साल पिछले 2 सालों को देखें तो उत्तर प्रदेश में जितने भी विपक्षी दल हैं, हमारे अलावा किसी ने आंदोलन नहीं किया है, कोई सड़क पे नहीं आया है, कोई किसी ने जनता के मुद्दे नहीं उठाए हैं। अब इसकी वजह क्या है? मेरी तो समझ से बाहर है। मेरी समझ से बाहर है कि मायावती जी इतनी चुप क्यों हैं। मेरी समझ से बाहर है कि अखिलेश जी 2 महीनों पहले क्यों अचानक जाग गए चुनाव के पहले। इससे पहले इतने अपराध हुए, इतना गलत हो रहा है पूरे प्रदेश में, कभी बाहर नहीं निकले, कभी कुछ नहीं कहा। तो लड़ तो हम ही रहे हैं। पिछले 2 सालों से लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की, हम उनकी आवाज उठा रहे हैं। जहां जहां अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, हम पहुंच रहे हैं, क्योंकि किसी को आवाज उठानी पड़ेगी और लड़ना पड़ेगा, और हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि हम जनता के लिए लड़ें। उमा शंकर। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर निर्माण में विघ्न डाल रही है, तो मैं कह रही हूं कि हम उनके लूट में विघ्न डाल रहे हैं, कि जो राम मंदिर के लिए जो जनता ने अपनी पूरी आस्था के साथ जो चंदा इकट्ठी
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।